26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ, जिस ਨੂੰ ਭਾਰत ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। अतवादी तहव्वुर राणा नू दिल्ली लियांदा गया। दिल्ली पालम एयरपोर्ट ते स्पेशल और उसके पीछे देखिए CISF के जवान सबकी तैनाती यहाँ पर की गई थी। उससे पहले मेट्रो का गेट है वो भी बंद किया गया था और उससे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती थी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और यहाँ पर अतिरिक्त बलों की जो तैनाती है वो तहव्वुर राणा के पहुंचने से पहले NIA हेडक्वार्टर और उसके आसपास की गई है। एक ड्राई रन की तरह देख सकते हैं इसे, और सुरक्षा के इंतजामात देखे जा रहे हैं, इसके तौर पर देख सकते हैं इसको। ड्राई रन से आगे बढ़कर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ऐसा कैदी आता है, ऐसा आरोपी आता है, माफ कीजिएगा, उस आरोपी के आने से पहले कितनी सजग है हमारी एजेंसियां, ये तस्वीरें इस बात का यहाँ पर गुना है और इस बात का गवाह है कि कैसे वो जो एक कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर काम कर रही है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर चाहे NIA हेडक्वार्टर के पास हो, चाहे बगल में हो, चाहे पीछे हो, चाहे उसके सामने हो, हर जगह इन जवानों की तैनाती है। इनके साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी जवानों की तैनाती है। उसके अलावा CISF के जवानों की जो तैनाती है वो जो बाउंड्री है NIA हेडक्वार्टर की उसके पास है। तो ये एक बड़ी पिक्चर है और ये अहम तस्वीरें इस बात का भी गवाह है कि तहव्वुर राणा के NIA हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले कितनी पुख्ता तरीके से, कितनी मजबूती से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, ये जरा आप पिक्चर दिखाते रहें, आपके कैमरे की पिक्चर ये हम अपने टीवी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप अमित के कैमरे से देख रहे हैं, अमित पांडे हमारे सहयोगी, और ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आई थी जब रक्षा मंत्री का काफिला निकला और उसी दौरान कुछ ये तस्वीरें देखने को मिली थी, हमारे सहयोगी ने दिखाई। और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अब आप देखें कि तहव्वुर राणा की वो गाड़ी जिसमें जो स्पेशल स्वॉट की टीम की गाड़ी का इंतजाम किया गया है वो निकलते हुए आप देखें। अमित का फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, वहां पर अभी इस तरीके की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। मैं अमित लौटूंगी आपके पास में, आप साथ साथ जरा चलते रहें। लेकिन दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, NIA दफ्तर में बड़ी हलचल है। पटियाला हाउस कोर्ट में जैसी सुरक्षा उससे भी ज्यादा NIA दफ्तर में दिख रही है। उसका कारण शायद यही कि सबसे पहले यहीं लाया जाएगा। देखिए बिल्कुल, पटियाला हाउस से पहले यहाँ पर एक स्वाट कमांडो की गाड़ी यहाँ पर आई है, बख्तरबंद जिसे कहा जाता है। और वो यहाँ पर क्यों आई है, क्यों पार्किंग में खड़ी कर दी गई, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर वो पहुँची है और कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये माना जा रहा है क्योंकि स्पेशल सेल जो है उसकी बख्तरबंद ये गाड़ी होती है स्वाट कमांडो की। और यहाँ पर क्यों लाई गई है, क्या जब तहव्वुर राणा को यहाँ पर लाया जाएगा तो क्या शिफ्ट करने के लिए दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन जब उसे यहाँ पर लाया जाएगा तो उस वक्त जो सुरक्षा कड़ी की गई है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगी, क्योंकि लगातार उसके आने का इंतजार सुबह से हो रहा है। जैसे ही उसकी लैंडिंग होगी उसके बाद तकरीबन 1 घंटा बमुश्किल लगेगा उसे कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मेडिकल होगा और कोर्ट में प्रोड्यूसिंग के वक्त उसे ये बताया जाएगा कि उसे इंडिया में क्यों लाया गया है, क्योंकि उसने जो क्राइम किया है, जो साजिश उसने रची थी 26/11 के बारे में, जितना कुछ सबूत होंगे वो जानकारियाँ उसमें से बड़ी बड़ी जानकारियाँ उसे बताई जाएंगी कि इसलिए तुम्हें भारत में लाया गया। और अब उसके बाद ट्रायल जब शुरू होगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हेडली इससे पहले गिरफ्तार हुआ था, जो हेडली ने जब एजेंसियों को पूछताछ में काफ़ी कुछ बताया है 26/11 हमले को लेकर, तो वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और इसीलिए तहव्वुर राणा की मौजूदगी भारत में होते ही हलचलें तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि कई एजेंसियों को उससे पूछताछ करनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि NIA उससे पूछताछ करेगी, लेकिन उसके बाद मुंबई वो जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली हेडक्वार्टर में NIA के उससे जो पूछताछ होगी काफ़ी अहम होगी। और उन खुलासों के बाद उसकी कैसी सजा होगी उसे खुद भी नहीं पता होगा। जी, अब बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, तो कुछ और टेक्निकलिटीज होती हैं जब लाया जाता है, अगर क्योंकि आप लंबे वक्त से क्राइम कवर कर रहे हैं, कुछ हमें बता पाएं। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भी किसी को क्रिमिनल को बाहर से डिपोर्ट किया जाता है
सकता है। जो कागज होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं इमिग्रेशन में। फॉर्मली अगर हम नॉर्मल वे में भी अगर विदेश से आ रहे हैं तो इमिग्रेशन में हमें जाना पड़ता, तो उसी तरह से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके साथ ही एजेंसियाँ एक दूसरे से शेयर करती है कि ये कौन सा एक्यूज़ है, इसको किस बिहार पे यहाँ पर लाया गया है, ये सारी चीज़ें कागज़ शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा जब भारत में वो लाया गया तो उसके बाद सुरक्षा का आकलन किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपी होते हैं उनसे आकलन किया जाता है। जिस तरह से नई दिल्ली यहाँ पर अगर उसे कोर्ट में लाया जाएगा तो कोर्ट में जो दायरा यहाँ पर नई दिल्ली डीसीपी का होता है, जिन्होंने यहाँ पर सुरक्षा का आकलन किया था, उनसे पूछा जाएगा कि कोर्ट में लाने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या यहाँ पर सुरक्षा के सभी मानक यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ पर लाना कहीं से कोई खतरा है, कोई ऐसा इनपुट यहाँ पर है, तो वो साफ तौर पर मना कर सकते हैं और ऐसे में वर्चुअल ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में कई सारी चीज़ें हैं जो इसको लेकर यहाँ पर अधिकारी जो है सामना करेंगे। अगर उसकी लैंडिंग हो जाती है तो उससे बमुश्किल उसके बाद उसको भारी सुरक्षा बेड़े में वहाँ से ले जाकर सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगा, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो मेडिकल किया जाता है, क्योंकि वहाँ से लाने के बाद उसका मेडिकल सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद अगर कुछ जो चार चीज़ें जो फॉर्मली होती हैं उनकी यहाँ पर खाना पूर्ति की जाएगी, उसके बाद उसे कोर्ट प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर कहा जा सकता है। जैसे ही उसकी लैंडिंग होती है या वो कोर्ट एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसके बाद की प्रोसीडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, चाहे वो कोर्ट के अंदर के कागज हों, चाहे फिर एयरपोर्ट पर कागज हों, क्योंकि ये पहले से तैयारियां की गई थी। बिल्कुल, इमिग्रेशन के अपने कुछ कागजात होते हैं। नॉर्मली भी अगर आप आएंगे तो इमिग्रेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास में, अमित करू कर लेते हैं। अमित, आपके पास इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई हैं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ और चीजें अगर आप हमें बताना चाहें, साझा करना चाहें कि किस तरीके से इस पूरे स्थिति को अंजाम दिया गया, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं ऐसी कूटनीति अपनाई गई। आज ये कूटनीति अपनाई गई, आज ये मेहनत की गई, तो देखिए तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास में। 2 तस्वीरें एनआईए दफ्तर की, एक तस्वीर और पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तस्वीर, दोनों लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नजर हमारी बनी हुई है, कैमरा हमारा बना हुआ है। जैसे ही हलचल आती है, जैसे ही हमें तहव्वुर राणा के बाहर निकलने की खबर मिलती है, अमित का फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, आपने अभी बड़ी बारीकी से समझाया कि कैसे 2 साल से ये मेहनत चल रही थी, हम तो आज ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई ये कोशिश शायद देर से हुई, पहले क्यों नहीं ये कोशिश की गई, बहुत पहले ही ये कोशिश हो जानी चाहिए थी। सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। कोशिश जहां तक है जी बिल्कुल, देखिए सवाल खड़ा होना लाजमी है और इसी सवालों की वजह से जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका जन्म हुआ है। वो 26 से 11 हमले के बाद ये एजेंसी यहाँ पर बनती है और देश भर में करीब 10 जगहों से ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो कमांड सेंटर है वहाँ पर मौजूद है। एनआईए दफ्तर देश में कहीं भी आतंकी घटना होती है, अब सिचुएशन ये है कि एनआईए की टीम फौरन वहां पर पहुंचती है, फौरन आतंकी हमलों की जांच में अपना सहयोग करती है और उसकी पूरी नींव तहव्वुर राणा की साजिश ने जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों को, भारतीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद भारतीय व्यवस्था ने सबक लिया और एनआईए आज जो तफ्तीश कर रही है वो उसका नतीजा हमारे देश के सामने है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एनआईए का जो कन्विक्शन रेट है, जिन मामलों में एनआईए तफ्तीश करती है, 90% से ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब कि जिन केस की वो तफ्तीश करती है 90% से ज़्यादा उनमें से अपराधियों को सज़ा मिलती है। एनआईए ने कई महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ऑपरेशन है उनको भी अंजाम दिया है, विदेशों से जो अपराधी हैं उनको प्रत्यार्पित यहाँ पर किया है। लेकिन संभवतः एनआईए के 1 दशक से भी ज़्यादा के इतिहास में जो तहव्वुर राणा है, यह सबसे बड़ा ऐसा अपराधी है जिसको भारतीय एजेंसियों की सूझबूझ से, भारतीय एजेंसियों की एक लीगल स्ट्रैटेजी से, भारतीय एजेंसियों के गठबंधन से, भारत सरकार के द्विपक्षीय वार्ता के बाद उसको लाया गया है, आधिकारिक रूप से लाया गया है। देखिए 2 साल के भीतर एक समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे से जानकारी साझा की। भारतीय एजेंसियां यूएस एजेंसी से तहव्वुर राणा के बारे में जानकारी लेती हैं, उनको 26 से 11 से मुंबई क्राइम ब्रांच के जो सबूत हैं उनसे कोलैबोरेट करती हैं, मिलाती हैं, उनको विकसित करती हैं उन सबूतों को और उसके बाद एक पुख्ता डॉक्यूमेंट तैयार होता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को जो यूएस की कोर्ट है वहां पर ले जाया जाता है और एक्सट्रेडिशन एकदम नहीं होता है। हम तो आज ये तस्वीर देख ले रहे हैं, लेकिन
हमारे अधिकारी 2 साल से इस पर मेहनत कर रहे थे, जो बखूबी आप समझा भी रहे हैं। एक चीज और अमित आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो इमिग्रेशन कंपनी इसने वहां शुरू की थी शिकागो में, उसका बड़ा अहम रोल है। उसी से इसने लॉजिस्टिक्स दिलवाया था आतंकियों को। तो कुछ सबूत भी साथ में जरूर होंगे। अगर तहव्वुर राणा आ रहा है तो कुछ उस इमिग्रेशन कंपनी से जुड़ी हुई चीजें, शिकागो से जुड़ी हुई चीजें वो भी होंगी, ताकि केस जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और जल्दी सजा का भी ऐलान। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।